अच्छा जी, अब जो हमारा लास्ट टॉपिक जो आ गया है वो है हमारे पास का स्क्वायर। अच्छा जी, का स्क्वायर हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास आप कह लो डाटा जो है ना वो सारा का सारा नॉमिनल डाटा हो, ठीक है। और उसमें हमारे पास जो है आप कह लो कि हमने मतलब हमारे पास डाटा जो है वो आप कह लो उस वो मीनिंगफुल तब तक से नहीं लगेगा जब तक से हम लोग ये देख सकें कि मतलब इनके दरम्यान कोई एसोसिएशन मौजूद है या नहीं है। अच्छा, का बेसिकली काम यही है, मतलब कोरिलेशन जैसा काम ही है कि वो ना आपस में दो वेरिएबल्स के दरमियान जो है ना वो रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है कि क्या इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप मौजूद है या नहीं है, ठीक है। लेकिन कोरिलेशन जो है ना वो स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप जो है ना वो आपको बताती है कि इतने है, मतलब हाई है उसका रिलेशनशिप या लो है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, वीकर है, जैसा मर्जी है, ठीक है। लेकिन जो का स्क्वायर है वो आपको स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन जो है वो नहीं बता सकता, वो सिर्फ आपको ये बता सकता है कि एसोसिएशन मौजूद है या नहीं है, और वो भी दो नॉमिनल आप कह लो कि जो हमारे पास वेरिएबल्स है ना उनके दरमियान, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल इसकी ये हो सकती है कि फ़र्ज़ कर लो कि हम लोग जो है ना हम लोग 12 लोग लेते हैं, हमारे पास टोटल जो है ना वो 12 लोग मौजूद हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल जो है हमारे पास 12 लोग जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। उसमें से हम लोग 3 मर्द ऐसे लेते हैं जो कि स्मोकिंग नहीं करते, ठीक है, और 3 मर्द हम ऐसे लेते हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। और हम फीमेल्स कुछ 3 ऐसे लेते हैं जो कि स्मोकिंग नहीं करती, ठीक है, और 3 हम फीमेल्स लेते हैं जो कि स्मोकिंग करती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारे पास 2 वेरिएबल्स कौन से हैं, हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल हमारे पास जेंडर का हो गया जिसके 2 लेवल्स हैं, मेल और फीमेल, ठीक है, दोनों नॉमिनल, ओके। अच्छा, और दूसरा हमारे पास है स्मोकिंग स्टेटस, मतलब कि स्मोकिंग जो है इंसान करता है कि नहीं करता, मतलब इंडिविजुअल वो स्मोकर है या नहीं है, ठीक है। मतलब जेंडर का स्मोकिंग के साथ क्या ताल्लुक़ है, ठीक है। क्या हम ये बात कह सकते हैं कि जो जेंडर है वो इन्फ्लुएंस करता है, या जो जेंडर जो है ना वो स्मोकिंग को आप कह लो कि प्रोटेक्ट करता है। हम ये आप कह सकते हैं कि जो फीमेल्स है ना, ठीक है, वो ज़्यादा स्मोकर्स होती हैं, या जो मेल्स हैं वो ज़्यादा स्मोकर्स होते हैं। या हम ये बात कह सकते हैं कि जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा नॉन स्मोकर्स हो सकती हैं, या जो मेल्स हैं वो ज़्यादा नॉन स्मोकर्स हैं, ठीक है। अब ये बात जो है अब ये आप कह लो कि हम चाह रहे हैं कि इन दो, ये देखो ना कि कितनी, मतलब ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं बिल्कुल नॉमिनल हैं, हम इनके दरम्यान एक एसोसिएशन फाइंड करना ये काम है, ठीक है। अच्छा, ये अब काम कैसे है, ये का स्क्वायर जो है ना ये हमारी मुश्किलें आसान कर देता है। ऐसे 2 वेरिएबल्स के दरमियान जिनका मतलब कोई सर पैर ना हो, उनके दरमियान जो है वो एसोसिएशन फाइंड आउट हमें करके दे सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके एसोसिएशन फाइंड आउट करने का एक तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ठीक है। मुख्तलिफ इस तरह से है कि ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके डेटा पर। जितना ज़्यादा आपका का स्क्वायर के अंदर डेटा होता जाएगा, जितना ज़्यादा आप भर सकेंगे इसके अंदर डेटा, उतना ज़्यादा आपके पास चांस है कि वो आपकी एसोसिएशन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगा। अच्छा, इसमें 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, एक होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का और दूसरा इस्तेमाल होता है ऑब्ज़र्व्ड फ्रीक्वेंसीज़ का। अच्छा, अब हम ये बात अगर कहें कि पाकिस्तान के अंदर 45% जो फीमेल्स हैं वो स्मोकिंग करती हैं, ठीक है, 45% ये कह लें, या मतलब हम ये बात कह रहे हैं कि 100 में से 45 जो ख़वातीन हैं वो स्मोकिंग जो है हम वो करती हैं, या आपके पास डेटा मौजूद है, ठीक है, या आपने डेटा जो कलेक्ट किया और आपके पास आगे के 45% जो है ना वो फीमेल्स आपके पास जो है ना वो स्मोकर्स जो है मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब आपने जब डेटा कलेक्ट किया तो आपके पास सिर्फ 20 ऐसी ख़वातीन निकली जो कि आपने भी 100 फ़र्ज़ कर लें, आपने भी 100 लोगों से डेटा कलेक्ट किया और आपके पास निकली सिर्फ 20 ख़वातीन, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि आपने जो ऑब्ज़र्व की फ्रिक्वेंसी वो थी 20, ठीक है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड थी, जो मतलब पहले से जो रिसर्च हो चुकी है, जो बार बार हो रही थी, उसमें थी 45, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी ऑब्ज़र्व फ्रिक्वेंसी थी वो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी से कम निकली, ठीक है। बात समझ में आई है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसोसिएशन जो है वो फॉर्म नहीं हो सकी।
इसमें सारी जो गेम है ना वो ये सब चीज़ों की है कि आप कितने लोगों से आप जो है आप जो चीज़ एसोसिएशन आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो आपके पास कितने लोग मौजूद हैं, वो आपके एसोसिएशन को जो भी आप जो रिलेशनशिप बना रहे हो उस पर कितने लोग, उस सेल में कितने लोग मौजूद हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ बात की कि फ़र्ज़ कर लो आपकी जो एक्सपेक्टेड थी वो आपके पास होनी चाहिए थी 45, ठीक है, लेकिन आपको जो मिली वो थी 20, तो जाहिर सी बात है आपका नंबर तो बहुत पीछे रह गया। ठीक है, आपके पास मतलब तकरीबन जो है 25 लोगों का डिफरेंस उसमें जो है वो पीछे रह गया। तो उसको मतलब एक कोई एसोसिएशन नहीं कह सकते हम ये बात नहीं कह सकते कि भाई या आप ये बात नहीं कह सकते कि भाई हाँ जी जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा स्मोकिंग करती हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा ये बात थोड़ी देर बाद भी आप लोगों को समझ आएगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मतलब इसमें मतलब बात यही है कि आपने करना ये है कि आपने जो पहले से एस्टैब्लिश, और आपको याद भी होगा कि काइस पर जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर स्टार्स में तो पहले से टेबल मौजूद होता था आपके पास। उसमें मौजूद होने का मतलब क्या है कि आप जो उसकी सिग्निफिकेंस है, ठीक है, वो इस तरह से ही फाइंड आउट कर सकते हो कि मतलब अगर फ़र्ज़ करें आपके पास आपके पास पहले से डाटा मौजूद है कि भाई 3000 लोग हैं जो कि स्मोकिंग नहीं करते। ठीक है, और आपको सिर्फ ऐसे 1000 लोग मिलते हैं जो कि स्मोकिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो मतलब आपकी ऑब्जर्व्ड और आपकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज़ में फ़र्क आ गया है। ठीक है, तो मतलब आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आप 3000 से ज़्यादा लोगों को लेकर आएँ। ठीक है, अगर आपने एसोसिएशन जो है वो बिल्ड करना है तो। ठीक है, अच्छा इसमें जो आपने आगे जो 2 लफ्ज़ लिखे हुए हैं यीस्ट करेक्शन और कॉन्टिजेंसी, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या है। ठीक है, इसे गुडनेस ऑफ फिट भी कहते हैं, इस मॉडल को गुडनेस ऑफ फिट। वैसे याद रखने के लिए। ठीक है, अच्छा इन कॉलम्स का या इन रोज़ का जो है वो एक रूल ये होता है कि हर बंदा किसी एक ही सेल में फॉल करेगा। अगर एक मेल जो है वो नॉन स्मोकर है तो वो उसी सेल में रहेगा, वो मेल जो है वो स्मोकर के सेल में नहीं जा सकता। ठीक है, अगर 12 लोग हैं तो वो 12 लोग इक्वली या तो इक्वली आप कह लो कि नॉन इक्वली भी डिवाइड, मतलब 12 लोग जो हैं वो उन चारों सेल्स में डिवाइड हो जाना चाहिए किसी तरह। ठीक है, ओके, अब हम इसको डेटा सेट में जाके इसको रन करते हैं ताकि आपको वहाँ से ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए कि हो क्या है इसके अंदर। अच्छा जी, तो ये हमारे पास डेटा सेट मौजूद है। इसमें हमारे पास जेंडर है जो मैंने बताया आपको वही वो मौजूद है, और स्मोकिंग स्टेटस मौजूद है। ठीक है, ये 50 लोगों को डेटा इसके अंदर एंटर किया हुआ, वेरिएबल व्यू के अंदर आप जाके देख लें। ये दोनों नॉमिनल मेजर्स में होंगे। जेंडर के 2 हैं हमारे पास, आप इसको ओपन करके देख लें, मेल और फीमेल हो गया। ठीक है, और स्मोकिंग स्टेटस का भी 2 हैं, या तो स्मोकर है नॉन स्मोकर है। ओके हो गया। ठीक है, आप ये देखो ना, इसमें इसका मतलब क्या है कि जो जेंडर मेल का है वो क्या था यहाँ पर, वो स्मोकर है। ठीक है, मेल जेंडर स्मोकर, मेल जेंडर स्मोकर, मेल जेंडर स्मोकर, मेल जेंडर नॉन स्मोकर, मेल जेंडर नॉन स्मोकर, मेल जेंडर नॉन स्मोकर, फीमेल स्मोकर, फीमेल स्मोकर, इस तरह आप इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज के लिए हम जाते हैं इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास काइस्केल है वो एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मैयर है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम जाएंगे क्रॉस टैब्स के ऊपर। ठीक है, क्रॉस टैब्स मैं इसको रीसेट कर लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर रोज़ और कॉलम्स में लिखा हुआ है डजन नॉट मैटर कि कौन सी जो वेरिएबल है वो कहाँ जाता है, मतलब ये दोनों ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, कोई कुछ भी हो सकता है। इट्स लाइक इट डजंट इवन मैटर। ओके, इसको जो हुआ है एग्जैक्ट पे वो आपने वैसे रन देना है। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपने काई स्क्वायर को ओपन कर लेना है। ठीक है, कॉन्टिजेंसी कोएफिशिएंट को ओपन कर लेना है। फाई एंड कैमर्स वी को जो है ना वो टिक कर लेना है। ठीक है, इसको कंटिन्यू कर देना आपने। सेल्स को देख लें, सेल्स में आपने कुछ ऑब्जर्व किया हुआ है, एक्सपेक्टेड को आपने कर लेना है। ठीक है,
इसमें आपके परसेंटेजेस में रोज़ कॉलम और को कर लेना है, ठीक है। इसको कंटिन्यू कर देना है, फॉर्मेट में आपने जाना है, यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना है, इसको कुछ इसको नहीं छेड़ना है, ठीक है। और इसको आपने यहाँ पर ओके कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, अब वो आपको बताएंगे यहाँ पर कि आपके पास कोई भी केस मिसिंग नहीं है, आपके पास टोटल केसेस थे। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे क्रॉस टैबुलेशन डाल देंगे। अब वो ये बात कह रहे हैं कि काउंट मेल जो है वो 7 स्मोकर्स थे और 18 नॉन स्मोकर्स थे, टोटल वापस 25 थे, ठीक है। और इसमें जो मतलब ये जो है ना, ये ऊपर वाला ये आपकी ऑब्जर्व है कि आपको 7 स्मोकर्स मिले और आपको 18 जो है वो नॉन स्मोकर्स मिले और टोटल आपको 25 जो है ना वो मेल्स जो है वो टोटल आपको 25 मिले, टोटल आपको फीमेल जो है ना 25 मिली है, ठीक है। अच्छा, आप 7 स्मोकर्स थे और 18 जो है नॉन स्मोकर्स थे, ये आपने ऑब्ज़र्व किया है। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड काउंट भी दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड काउंट का मतलब क्या है कि इस पर एस्पेसिस जो है वो खुद से ही कैलकुलेट कर लेता है कि आपके पास मतलब आप कह लो कि काइस्क्वेयर डाटा खुद से ही मौजूद है, ठीक है। वो ये बात कहता है, काइस्क्वेयर की बात कहता है कि फॉर द एसोसिएशन टू बी प्रेजेंट बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, जो एक्सपेक्टेड काउंट होना चाहिए था वो आपके स्मोकर का 10 होना चाहिए था। मतलब आपके पास जो है 7 लोग मौजूद हैं स्मोकर के, लेकिन आपके पास जो है वो 10 से ज़्यादा लोग होने चाहिए थे, ठीक है। तब क्या होता है, तब हम कहते हैं कि भाई हाँ जी एसोसिएशन जो है वो मौजूद है। हम ये बात कह सकते हैं कि जो मेल्स हैं वो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। ये बात कहने के लिए कि मेल्स जो हैं वो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास तकरीबन 10 से ज़्यादा लोग होने चाहिए थे, ठीक है। आप नॉन स्मोकर का देखो कि आपके पास 18 लोग मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेड क्या था कि आपके पास 15 तो कम से कम होने ही चाहिए जो कि नॉन स्मोकर हों, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसमें आपके पास ज़्यादा लोग मौजूद हैं, तो ये जो है ना वो गुड है, समझ में आ गई है, ये मतलब ये सही है, ठीक है। कि आपके पास तो 18 लोग हैं, तो हम ये बात कह सकते हैं कि भाई जो मेल्स होते हैं वो ज़्यादा नॉन स्मोकर्स होते हैं, ठीक है। अब ये बात हम कह सकते हैं अपनी पूरी उससे वसूख से, क्योंकि हमारे पास जो एक्सपेक्टेड काउंट था वो होना चाहिए था 15, लेकिन हमारे पास तो 18 लोग हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब फीमेल की बात कर लेते हैं। हमने जो है ना डाटा कलेक्ट किया या हमने उनसे पूछा, वो 13 हमारे पास फीमेल्स ऐसी थी जो कि स्मोकर थी, ठीक है। और ये बात कहने के लिए कि भाई हाँ जी फीमेल्स ज़्यादा स्मोकिंग करती हैं, इसके लिए हमारे पास एक्सपेक्टेड काउंट जो है मतलब एक्सपेक्टेड जो लोग हमारे पास फीमेल्स होनी चाहिए थी वो 10 होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास तो 13 हैं, ठीक है। तो हम ये बात तब भी कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि भाई हाँ जी फीमेल्स जो है ज़्यादा स्मोकिंग करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब नॉन स्मोकर के लिए उन्होंने कहा है कि ये बात कहने के लिए कि फ़ीमेल्स जो हैं वो नॉन स्मोकर्स होती हैं या स्मोकिंग ज़्यादा नहीं करती है, इसके लिए हमारे पास तकरीबन 15 ऐसी फीमेल्स होनी चाहिए थी जो कि स्मोकिंग नहीं करती हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास सिर्फ 12 ये बात कहने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर टोटल उन्होंने वैसे काउंट किया हुआ, मतलब स्मोकर्स में आपके पास 20 लोग हैं और मतलब रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, और नॉन स्मोकर्स में आपके पास 30 लोग हैं रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, ठीक है। मतलब टोटल नॉन स्मोकर्स और स्मोकर्स उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है, टोटल मतलब फीमेल्स और ये इस तरह उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है। और साथ उन्होंने मतलब उसकी वो लिखी हुई है, परसेंटेज लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब नेक्स्ट में देखोगे आप लोग काई-स्क्वायर टेस्ट है। काई-स्क्वायर टेस्ट में आपके पास पियर्सन काई-स्क्वायर जो है ना वो लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और DF लिखा हुआ है, +1 लिखा हुआ है। उसकी यहाँ पर सिग्निफिकेंस की वैल्यू लिखी हुई है जो कि है 0.083, जो कि 0.05 से बिलो है। मतलब जो आपका टेस्ट है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब भी हम 2/2 जब हम लोग लेते हैं ना अपना काई-स्क्वायर का टेबल, वो 2/2 होता है। 2/2 का मतलब क्या होता है? 2/2 का मतलब होता है पहले वेरिएबल के 2 लेवल्स, दूसरे वेरिएबल के 2 लेवल्स। अगर फ़र्ज़ कर लो कि पहले वेरिएबल के 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है, और दूसरे वेरिएबल के भी 3 लेवल्स होते हैं, तो वो होता है 3/3, ठीक है। फ़र्ज़ कर लो अगर पहले वेरिएबल के 2 लेवल्स होते और दूसरे वेरिएबल के पहले वेरिएबल के 2 लेवल्स होते और दूसरे वेरिएबल के 3 लेवल्स होते, तो वो होता 2/3, ठीक है। तो ये वाला जो है वो 2/2 है, समझ में आई है।
तो हमारे पास जो है वो 2/2 है। जब आपके पास 2/2 हो टेबल, तो आप जो है ना वो पियर्सन कार स्क्वायर की वैल्यू को रीड नहीं करते हो, आप करते हो कॉन्टीन्यूटी करेक्शन, जो कि ये वाली वैल्यू होती है। ये वाली जो वैल्यू देख रहे हो ना, ये वाली जो है हमने ये वाली लेनी है जब हमारे पास 2/2 होता है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि पियर्सन कार स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ना, उसमें वो कहते हैं कि भाई मतलब उसको एग्जैक्ट करने की मतलब कोई कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। आपके डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ना, वो राइस पता है बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन होती है कार स्क्वायर के अंदर, मतलब 2 डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं कार स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो उसको वो कहते हैं कि मतलब उसको एग्जैक्ट करने की मतलब आपकी जो कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है, ठीक है, जिसमें आपके लोग बहुत ज़्यादा एरर के चांसेस होते हैं। तो उस एरर के चांस को कम करने के लिए कॉन्टिन्यूटी करेक्शन जो है ना वो इस्तेमाल होती है। इसे यील्ड्स करेक्शन भी कहते हैं, जिसका पहले नाम यहाँ पर मैंने बताया भी था। इसको या तो यील्ड्स करेक्शन कहते हैं, या इसे कॉन्टिजेंसी भी कहते हैं, या इसे कॉन्टिन्यूटी करेक्शन जो है ना वो भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, इसे कॉन्टिन्यूटी करेक्शन भी कहते हैं, इसे यील्ड्स करेक्शन भी कहती हैं, ठीक है, और ये कॉन्टिजेंसी भी होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना यहाँ पर भी है कॉन्टिजेंसी का मतलब यहाँ पे भी है, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। इसको हम करेंगे अगर 2/2 होता है हमारे पास, तो ठीक है। अच्छा, अगर 2/2 जाहिर सी बात अगर नहीं भी है तो हम लोग पियर्सन कार स्क्वायर जो है उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो नीचे है ये जो सिमेट्रिक मेजर्स हैं, ये क्या है? ये इफेक्ट साइज़ है। ये फाई की वैल्यू है, कैमर्स वी की वैल्यू, ये इफेक्ट साइज़ है, ठीक है। ये भी ऑब्वियसली मतलब जो हमारा इफेक्ट है, मतलब कह लो कि जो एसोसिएशन में मतलब किस हद तक जो है ना एसोसिएशन मौजूद है, उसका कितना इफेक्ट है दूसरे के ऊपर, वो भी मतलब हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। इस पर हम फायर पढ़ते हैं, कैमर्स वी को पढ़ते हैं, और कॉन्टिजेंसी कोफिशिएंट को पढ़ते हैं, जो कि हमारे पास जो है ना वो तीनों में से कोई भी मतलब इफेक्ट साइज़ है। कॉन्टिजेंसी कोफिशिएंट जो है इफेक्ट साइज़ है, फायर कैमर्स भी इफेक्ट साइज़ है, ठीक है। और इन तीनों के मतलब कम से कम वैल्यू जो है बिल्कुल एक जैसी होती है, और लेकिन ये इसमें जो है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी कोई सिग्निफिकेंट जो है ना वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, किसी की भी नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोगों को मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, बस एक चीज़ है यहाँ पर, 0 cells have expected count less than 5, the minimum expected count is 10, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे मतलब मिनिमम एक्सपेक्टेड काउंट आपने देखा होगा कि यहाँ पर 10 ही है सबका, 10 से कोई भी कम नहीं है, ठीक है। तो मतलब अगर किसी सेल में अगर फ़र्ज़ कर ले एक्सपेक्टेड काउंट 5 से कम हो जाए, तो इसका मतलब होता है कि हमारा टेस्ट वैलिड ही नहीं होता, हम इसको सही करने की ज़रूरत है। मतलब जो आपने डेटा एंट्री की है वो सही है ही नहीं, शुरू से सही नहीं है, ठीक है। जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेड काउंट तो एसपीसीएस खुद से काउंट करते हैं, तो वो ही अगर 5 से कम जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने जो डेटा एंट्री की है ना वो कहीं ना कहीं से ख़राब भी है, उसकी कोई वैलिडिटी जो है मौजूद नहीं है। लेकिन ये वाला जो हमारा टेस्ट था बिल्कुल वैलिड था, क्योंकि हमारा जो एक्सपेक्टेड काउंट है जो है वो 5 होना चाहिए, मतलब मिनिमम जो है वो लेस देन 5 जो है ना लेस देन 5 जो है किसी भी नहीं है, मतलब कि हमारा जो 10 जा रहा है मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब 0 cells हैव एक्सपेक्टेड काउंट लेस देन 5 से लेस जो है ना एक्सपेक्टेड काउंट जो है वो नहीं होना चाहिए किसी भी सेल के अंदर, ठीक है। ओके, आई होप आपको लोगों को ये कार स्क्वायर जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, ओके।